साथियों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे C2 मंच पर। आज हम जिस टॉपिक को लेके आए हैं उस टॉपिक का नाम है हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि धर्म एक ऐसा तत्व है जो हड़प्पा सभ्यता से लेके आज तक सतत रूप से यह हमें विकसित होता हुआ दिखाई देता है। हड़प्पा सभ्यता के धर्म से जुड़े जितने भी पक्ष थे वो पक्ष आज भी हमें अपने समाज और सोसाइटी में विकसित रूप से दिखाई देते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन कैसा था। तो सबसे पहले ये बताने वाली बात है कि पूरा स्थल से मिले हुए अवशेषों के आधार पर जो हड़प्पा सभ्यता के स्थल हैं, है ना, वहाँ जो हमें पुरातात्विक उत्खनन कार्य हुआ है उनके अवशेषों के आधार पर एक ऐसा निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इस सभ्यता के लोग जो है वह मातृ देवी की पूजा करते थे, है ना। ये बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है वो मातृ देवी की पूजा करते थे। इसके अलावा पुरुष देवता, वृक्ष, जल आदि की भी पूजा इस सभ्यता के अंतर्गत होती थी। अगर बात की जाए कि सबसे ज़्यादा प्रचलन में जो पूजा थी वह मातृ देवी की पूजा जो है यहाँ पर प्रचलन में थी, क्योंकि यहाँ पर जो अवशेष मिले हैं उन अवशेषों में मातृ देवी की पूजा के जो साक्ष्य हैं उनकी संख्या बहुतायत में हमें प्राप्त होती है। मार्शल ने मातृ देवी को पृथ्वी की देवी भी कहा है। तो जो महत्वपूर्ण एक पुरातत्वविद थे मार्शल, उन्होंने इस मातृ देवी की जो मृण मूर्तियाँ यहाँ से प्राप्त हुई हैं, जो साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं, उसके संदर्भ में उन्होंने मातृ देवी को पृथ्वी की देवी भी कहा है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर 3 मुख वाला एक पुरुष जो है हमें मिलता है, जो कि ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है। तो एक बड़ा महत्वपूर्ण साक्ष्य है कि मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिली है जिसपे 3 मुख वाला एक पुरुष है, जो कौन सी मुद्रा में है? ध्यान की मुद्रा में, है ना, बैठा हुआ है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो साक्ष्य मिले हैं धर्म से जुड़े हुए, उसमें सबसे पहली बात हम लोग चर्चा कर लेते हैं मातृ देवी की। देवियों की पूजा सौम्य और रौद्र दोनों ही रूप में सिंधु सभ्यता के अंतर्गत होती थी। एक स्थान है बलूचिस्तान, है ना, बलूचिस्तान स्थित कुल्ली नामक एक स्थान में नारी मृण मूर्तियाँ, यानी जो मृण मूर्ति मतलब मिट्टी की जो मूर्तियाँ हैं, वह सौम्य रूप में हमें दिखाई देती हैं। लेकिन बलूचिस्तान की जो झोव संस्कृति से जो अवशेष हमको प्राप्त हुए हैं उसमें मूर्तियाँ रौद्र रूप में दिखाई गई हैं, है ना। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता के अंतर्गत जो हमें साक्ष्य मिले हैं उसमें जो मातृ देवी की बात होती है, तो मातृ देवी जो है या देवियों की जो पूजा है वह सौम्य और रौद्र दोनों ही रूपों में है। जैसे कुल्ली नामक स्थान से जो नारी की मृण मूर्ति मिली है वहाँ वह सौम्य अवस्था में है, जबकि बलूचिस्तान की हम बात करें वहाँ पे जो झोब संस्कृति थी वहाँ पे जो मूर्तियाँ हैं उसमें रौद्र रूप हमको मातृ देवी का दिखाई देता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि जिन मृण मूर्तियों में गर्भिणी नारी का रूपांकन है उन्हें पुत्र प्राप्ति हेतु चढ़ाई गई भेंट माना जा सकता है। नारी की पूजा कुमारी के रूप में भी की जाती थी, ऐसे भी हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। वहीं मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मूर्ति मिली है ना, मोहनजोदड़ो से एक मूर्ति हमको प्राप्त होती है जिसमें एक देवी के सिर पर पक्षी पंख फैलाए हुए बैठा हुआ है। तो एक देवी के सिर पर पक्षी जो है वो पंख फैलाए हुए बैठा हुआ है। ऐसी हमें मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। वहीं हड़प्पा से एक हमको मोहर मिली है जिसके दाहिने भाग पर एक स्त्री जो है वह सिर के बल खड़ी है ना। तो 2 बड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं, एक मोहनजोदड़ो का और दूसरा हड़प्पा का। नेक्स्ट अब देखते हैं शिव की पूजा के भी काफ़ी प्रमाण मिलते हैं। तो मोहनजोदड़ो से एक मोहर प्राप्त हुई है जिसमें योगी की मुद्रा में एक व्यक्ति का चित्र है। इसमें 3 मुख और 2 सींग हैं। इसके क्या है? 3 मुख हैं और 2 सींग हैं। उसके बाईं ओर बाघ और हाथी है तथा दाईं ओर भैंसा और गैंडा है। आसन के नीचे 2 हिरण बैठे हुए हैं। मार्शल का मानना है कि ये पशुपति शिव है। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है कि जो मोहनजोदड़ो से जो मोहर मिली हुई है इसको देखने की बड़ी आवश्यकता है कि मोहनजोदड़ो से जो मोहर मिली है उसमें एक व्यक्ति का चित्र है जो योगी की मुद्रा में है ना। और इसके क्या है? 3 मुख हैं और 2 सींग हैं। उसके मुख की हम बात करें तो बड़ा ही अच्छा रोचक चित्रण इसमें किया गया है। अगर उसके बाईं ओर की बात करें हम तो बाघ और हाथी हैं
और दाईं ओर भैंसा और गेंडा। ये बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट है ना, क्योंकि एक बार पीएससी में भी यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आसन के नीचे 2 हिरण बैठे हैं। मार्शल इस सारी चीज़ों को देख के मार्शल ने, जो कि बहुत बड़े पुरातत्वविद हैं, उन्होंने माना है कि यह पशुपति शिव का ही अंकन है। नेक्स्ट हम बात करें कि सिंधु सभ्यता में शिव की पूजा किरात, है ना, एक शब्द आता है किरात, है ना, किरात मतलब होता है शिकारी, है ना, शिकारी के रूप में भी हमको प्राप्त होती है। इसके अलावा नागधारी रूप में, यानी नाग धारण किए हुए, धनुर्धर के रूप में और नर्तक के रूप में प्राप्त होती है। तो सिंधु सभ्यता में शिव के कई सारे रूप हमको मिलते हैं, है ना। जैसे मैंने किरात शब्द का प्रयोग किया है, जो कि शिकारी की अवस्था है ना, नागधारी की बात की है, धनुर्धर की बात की है, एक नर्तक के रूप में बात की है ना। एक जगह पर एक व्यक्ति को 2 बाघों से लड़ते हुए दिखाया गया है। संभवतः यह मेसोपोटामिया के योद्धा जिसका नाम है गिलगमेश की आकृति है। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण फैक्ट है। एक ऐसा भी हमको साक्ष्य प्राप्त हुआ है जहाँ पे एक व्यक्ति क्या कर रहा है, 2 बाघों से लड़ रहा है ना। संभवतः ऐसी एक कल्पना है कि यह मेसोपोटामिया के योद्धा जिसका नाम क्या है, गिलगमेश, उसकी आकृति से थोड़ी सी साम्यता रखता है। नेक्स्ट हम बात करें कि पृथ्वी की पूजा भी सिंधु घाटी सभ्यता में होती थी। ऐसा प्रमाण मिला है कि एक स्त्री के गर्भ से एक पौधा प्रस्फुटित होता हुआ, मतलब उत्पन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है ना, यानी पृथ्वी पूजा के भी प्रमाण यहाँ से मिलते हैं। अग्नि पूजा के भी साक्ष्य हैं। अगर हम बात करें कालीबंगा की, लोथल की और बनावली की, और इसके साथ ही राखीगढ़ी की, ये 4 बड़े महत्वपूर्ण स्थल हैं। कालीबंगा, लोथल, बनावली और राखीगढ़ी, इनके उत्खननों से हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण हैं, है ना। एवं कुछ स्थानों पर उनके साथ ऐसे भी प्रमाण मिलते हैं जिनमें उसके धार्मिक प्रयोजन के लिए अग्नि के प्रयुक्त होने की संभावना भी प्रतीत होती है। तो अग्नि पूजा के प्रमाण और साक्ष्य हैं ऐसे 4 स्थल मिले, कालीबंगा, लोथल, बनावली और राखीगढ़ी, जहाँ से अग्नि वेदिकाएं भी मिली हैं। और इन्हीं प्रमाणों के आधार पर और जो साक्ष्य मिले हैं, इस आधार पर निष्कर्ष भी निकलता है कि अग्नि का धार्मिक प्रयोजन के लिए भी शायद प्रयोग किया जाता होगा। अगला महत्वपूर्ण चीज़ की बात करें तो सार्वजनिक स्नान और जल पूजा में मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो स्नानागार का एक अनुष्ठानिक महत्व है, वैदिक काल में भी हम नदी की पूजा करते थे, इसके तो प्रमाण हैं। और सिंधु सभ्यता में भी ऐसा होता था, क्योंकि मोहनजोदड़ो से एक बड़ा स्नानागार मिला है जो संभवतः धार्मिक अनुष्ठान के लिए स्नान आदि, जैसे ही आज हम लोग देखते हैं कि कोई धार्मिक पर्व या त्यौहार होता है तो लोग बड़े बड़े इस नदियों में स्नान करते हैं, इसी प्रकार का एक अनुष्ठानिक कार्य के लिए भी यह स्नानागार प्रयुक्त होता होगा। नेक्स्ट हम बात करें कि सिंधु सभ्यता में स्वास्तिक पूजा और ऋग स्तंभ की पूजा के भी प्रमाण हमको प्राप्त होते हैं। वृक्ष पूजा के भी हमको प्रमाण मिलते हैं, है ना। इसमें नीम बबूल की पूजा, पीपल है ना, इनकी पूजाएं होती थी, है ना। इसके अलावा नाग पूजा यानी सांप या सर्प की पूजा के भी हमको प्रमाण यहाँ पे प्राप्त होते हैं। साथ ही प्रजनन शक्ति की पूजा, लिंग पूजा का सर्वाधिक प्राचीन प्रमाण हमको हड़प्पा सभ्यता से ही प्राप्त होता है। इसके साथ ही पशु पूजा के भी प्रमाण है। इसमें स्पेशली जो कुबड़ वाला सांड है ना, कौन सा सांड, कुबड़ वाला, है ना, जिसे हम लोग नंदी भी कह सकते हैं। इस प्रकार के जो साक्ष्य मिले हैं, और यह काफ़ी धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण था। इसके साथ ही प्रेतवाद, इस पे बड़ा इम्पोर्टेंट है कि सिंधु सभ्यता के धर्म में हमें प्रेतवाद का भाव भी मिलता है। प्रेतवाद वह धार्मिक अवधारणा है जिसमें वृक्षों, पत्थरों आदि की उपासना इस भय से की जाती है कि इनमें बुरी आत्मा का निवास स्थित है ना। तो ये कुल मिला के सिंधु सभ्यता का धर्म था। अब यहाँ एक छोटी संक्षिप्त चर्चा हम उसकी लिपि पे भी कर लें, जो सिंधु सभ्यता में हमको लिपि प्राप्त हुई है उस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल लें। 1-2 स्लाइड है, इसको भी देख लें और एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो सबसे पहले देखें कि 1853 में सर्वप्रथम सिंधु लिपि का हमको साक्ष्य प्राप्त मिलता है ना। कब मिलता है, 1853 में, और 1923 में यह लिपि जो है वो संपूर्ण रूप से प्रकाश में आ गई। तो सबसे पहले 1853 में, है ना, सर्वप्रथम सिंधु लिपि हमको मिली, और पूर्णतः प्रकाश में कब आ गई, 1923 में, ठीक है।
नेक्स्ट है, इस लिपि में कुल मिला के 64 मूल चिन्ह जो है बताए गए हैं और 250 से 400 अक्षर तक हमको प्राप्त हुए हैं। सेलखड़ी की आयताकार मोहरों और तांबे की जो गुंटिकाएं हैं आदि पर हमें जो इस लिपि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यह जो लिपि है वह चित्राक्षर में है। काय में है? चित्राक्षर में, चित्रों के माध्यम से चित्राक्षर। ठीक है, चलिए इस लिपि की हम बात करें तो यह लिपि जो है वह बाउस्ट्रोफेंडम लिपि कहलाती है। बाउस्ट्रोफेंडम मतलब यह दाएं से है ना, अगर हम लोग देखें तो दायां क्या होगा ये, और बायां क्या होगा ये वाला पॉइंट, तो क्या होती है दाएं से बाएं और पुनः बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। यह लिपि अत्यंत छोटे छोटे अभिलेखों में हमको प्राप्त होती है। अगर हम इस लिपि की बात करें तो 1931 में 1931 में लैंगडन तथा बाद में अगर हम बात करें तो CJ गेट्स तथा सिडनी स्मिथ ने इस लिपि के लेखों को संस्कृत के निकट माना है। एक विद्वान है प्राणनाथ, जिन्होंने ब्राह्मी लिपि का सैंधव लिपि से तुलनात्मक अध्ययन कर दोनों के लिपि चिन्हों के ध्वनि निर्धारण करने की चेष्टाएं की हैं। किसने? प्राणनाथ ने, है ना। प्राणनाथ ने ब्राह्मी लिपि के समान जो है मतलब इसकी तुलना की है। 1934 में हंटर ने सिंधु लिपि का वैज्ञानिक विश्लेषण किया। ठीक है ना, क्वेश्चन बन सकता है कि सिंधु जो लिपि है, सैंधव घाटी की जो लिपि है, इसका वैज्ञानिक विश्लेषण किसने किया? तो ये आंसर होगा इसका हंटर, 1934। द्रविड़ भाषा के अधिक निकट मानते हुए फादर हरास ने सैंधव लिपि को द्रविड़ भाषा से संबंध करने का प्रयास किया। वहीं स्वामी शंकरानंद ने तांत्रिक प्रतीकों के आधार पर सैंधव लिपि को पढ़ने की कोशिश की। एक भारतीय विद्वान आई महादेवन ने कंप्यूटर की सहायता से इस लिपि को पढ़ने की प्रयास की। तो कई लोगों ने कुल मिला के सिंधु घाटी सभ्यता को की जो लिपि है उसको पढ़ने का प्रयास किया। जिसमें बड़ा महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाता है कि किसने कंप्यूटर के माध्यम से सैंधव लिपि को पढ़ने का प्रयास किया। तो आपका सही उत्तर होगा आई महादेवन। आगे हम लोग देखते हैं कि कृष्ण राव ने सैंधव लेखों की संस्कृत से साम्यता स्थापित की। तो क्वेश्चन बन सकता है कि किस विद्वान ने सैंधव लेखों की संस्कृत के साथ साम्यता स्थापित की? तो आपका सही उत्तर होगा कृष्णा राव। वहीं हम आगे बात करें डॉक्टर फतेह सिंह, डॉक्टर SR राव ने भी इस दृष्टि से उल्लेखनीय कार्य किया है। हाल ही में बिहार के 2 प्रशासक विद्वानों, एक का नाम है अरुण पाठक और एक का नाम है NK वर्मा, ने सैंधव लिपि का संथालों की लिपि से तादम्य स्थापित करने की भी कोशिश की है। तो कुल मिला के सिंधु सभ्यता से जो हमें लिपि के साक्ष्य मिले हैं उसके पढ़ने का प्रयास और चेष्टाएं जो है लगातार कई विद्वानों के द्वारा की गई, है ना। तो ये था हमारा आज के टॉपिक पर वीडियो, है ना। आशा है आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, है ना, या कुछ कमी रह गई हो तो आप लोग ज़रूर हमें कमेंट में बताएं, है ना। सभी का बहुत बहुत